हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं आज की इस वीडियो में स्पेयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये वाला टॉपिक सिखाऊंगा। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये वीडियो अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, सीए की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टॉपिक जिस भी फील्ड में आपके पास पूछा जाता है, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को क्लासेस के अपडेट वगैरह सब चीजें मिलती रहती है। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि कहां पर किस तरीके से क्या अप्रोच, सारी चीजें यहां पर समझेंगे आज के इस वीडियो में अबाउट द स्पेयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर ना हम लोग रैंक वर्ड जब भी आएगा ना, फाइंड द रैंक कोएफिशिएंट, तब भी हम लोग यही वाला स्पेयरमैन वाला ही मेथड लगाएंगे। तो ये बात अपने जहन में रख लीजिएगा, हमेशा रैंक कोएफिशिएंट के लिए स्पेयरमैन वाला मेथड ही लगेगा। उसके बाद यहां पर भी सेम चीज है, जैसे हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्ल पियर्सन के लिए सीखा था कि हमारे पास उसमें भी जो वैल्यू थी वो -1 से 1 के अंदर ही आ रही थी। ठीक है, वहां पर हमने ये सीखा था। यहां पर भी सेम चीज है, बस यहां पर जो डिनोशन है, डिनोशन या तो हम लोग आर एस के साथ करते हैं या तो रो के साथ करते हैं। तो यहां पर भी जो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो होगी वो अपने पास -1 से लेकर 1 के अंदर अंदर होती है। अंदर अंदर भी कह सकते हो, -1 और 1 इंक्लूडेड भी है, ये भी बात समझ लेना। जब भी अपने पास ये +1 होगा रो का वैल्यू, तो हम इसको कहते हैं परफेक्ट एसोसिएशन, और अगर -1 होगा इसको कहेंगे हम परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन, और अगर 0 हुआ आर एस का वैल्यू तो उस केस में हम लोग कहेंगे नो एसोसिएशन बिटवीन द रैंक्स। ठीक है, बाकी है बड़ा सिंपल टॉपिक ना, आप लोग इसका क्वेश्चन कभी भी छोड़ के मत आइएगा। अगर आप लोग फार्मूला याद रख लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा इजी आप लोगों को ये चीज लगेगी। ठीक है, यहाँ पर जो फार्मूलाज हैं वो 2 से 3 तरीके के फार्मूलाज हैं। मैं यहाँ पर 2 फार्मूलाज लेकर आया हूँ। एक तो ये अपना फार्मूला है और एक है जब अपने पास रैंक रिपीट करता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अपने पास यहाँ पर 3 टाइप के सम पूछे जाते हैं। 3 टाइप्स के, 3 टाइप में से मैं यहाँ पर 2 टाइप के सम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। दिखा देता हूँ कि भाई है क्या, यहाँ पर क्या क्या चीजें जरूरी है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं रैंक कोरिलेशन के 3 मेथड की। जब आता है रैंक्स आर गिवन, कभी कभी आता है रैंक्स आर नॉट गिवन, और कभी कभी आता है रैंक्स रिपीट। ठीक है, हमारे पास ये जो टॉपिक है ये तो सबसे ज्यादा इजी टॉपिक है। ठीक है, इसमें तो हमें ऑलरेडी रैंकिंग दी ही जाती है। मैं इसलिए ये वाला न्यूमेरिकल, इस टाइप का न्यूमेरिकल मैं इसमें नहीं लेकर आया हूं, लेकिन इन दोनों टाइप्स के न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक एक तो रखूंगा ही रखूंगा। ठीक है, तो समझते हैं कि भाई क्या है। बस फॉर्मूला देख लीजिएगा, फॉर्मूला इन दोनों में ठीक है, इन दोनों में सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा अलग रहता है। वो क्या रहता है, क्यों अलग रहता है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। देखिएगा, जब अपने पास रैंक गिवन हो, रैंक गिवन जैसे, अच्छा यहाँ पे है तीनों टाइप के सम है यार, व्हेन रैंक्स आर गिवन भी है, उसके बाद व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन भी है, और फिर व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। हाँ भाई, तीनों टाइप के सम है आप लोगों के पास। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले अगर आप लोग फॉर्मूला देखें तो जब भी अपने पास रैंकिंग गिवन होगी तब हमने ये फॉर्मूला लगाना है, रो इज इक्वल टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। यहाँ पर जो डी लिखा गया है दरअसल वो लिखा गया है डिफरेंस इन द रैंक। कैसे है, क्या चीज है, बताते हैं। n का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स का। ठीक है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, दोबारा से एक और बार लिख देता हूं, रो इज इक्वल टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। ये रहेगा भाई, इतना सा फॉर्मूला हो जाएगा यार आप लोगों से। टॉपिक कौन सा है मैं दोबारा बता दूं, व्हेन रैंक्स आर गिवन। भाई जब हमें रैंकिंग ऑलरेडी गिवन है, एक सम समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं कि क्या अपने पास यहाँ पर एग्जांपल है। जैसे 10 girls in a beauty contest are ranked by 2 judges in the following order। 10 गर्ल थी, ब्यूटी कॉन्टेस्ट था एक, उसमें 2 जजेस ने अपने अपने अकॉर्डिंग रैंकिंग कर दी उन गर्ल्स की।
यूजिंग स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन फाइंड द रैंक कोरिलेशन बिटवीन देम। दरअसल यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो दो जजेस ने फैसले जो सुनाए उनके अंदर क्या रिलेशन है, क्या रैंक को रिलेशन है, क्या सही से रैंकिंग करी गई है या फिर नहीं करी गई, इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर टेबल ऑलरेडी इतना ही बना आएगा, हमें अपनी तरफ से यहाँ पर टेबल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इंसर्ट कर लेते हैं। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 10। ठीक है, 10 तक है। ठीक है, तो 10 तक अगर ये चीज है तो यहाँ पर हम लोग कॉलम्स ऐड कर लेते हैं। अपने पास कॉलम्स हो जाएंगे 5 कॉलम बहुत है, शायद 5 से चलो 6 कर लेते हैं। और नंबर ऑफ रोज जो आएंगी वो अपने पास यहाँ पर लिख लेते हैं 12 लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये अपने पास टेबल आ गया। अब आप लोगों ने पेपर में ये सारा का सारा टेबल इसी तरीके से बनाकर आना। एक एंट्री लिख लेते हैं x, एक एंट्री लिख लेते हैं y। सिर्फ एंट्री लिखिए x y, मतलब ये है फर्स्ट जज की और ये है सेकंड वाले जज की। जिस तरीके से रैंकिंग करी गई है, मतलब अगर ये पहली लड़की है उसके लिए रैंकिंग, दूसरी लड़की के लिए रैंकिंग, तीसरी लड़की के लिए चौथी, इस तरीके से ये सारी चीजें। तो पहली लड़की के अकॉर्डिंग है 2 7 1 3 6 8 4 9 5 10। और y की अगर बात करते हैं, y के केस में है यहाँ पे, मतलब सेकंड वाले जज ने जो रैंकिंग करी है 10 1 3 7 6 2 8 4 9, इस तरीके से रैंकिंग करी गई है। ठीक है, अगर इस तरीके से रैंकिंग करी गई है, अब हमें ऑलरेडी रैंक गिवन ही है। मैं कह तो रहा हूँ रैंक अपने पास गिवन ही है, यहाँ पे इतने कॉलम्स की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब रैंक गिवन होगी ना, सिर्फ उसमें तीन चीजें, तीन ही चाहिए मुझे। तो एक तो चाहिए फर्स्ट वाला x वाला, एक चाहिए y वाला, और अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे d। d का मतलब था डिफरेंस इन द रैंक। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो x ने रैंक किया यानी कि पहले वाले जज ने जो रैंक किया है माइनस सेकंड वाले जज ने जो रैंक किया, इस तरीके से d निकालते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पर पहले आ जाएगा 2 - 5, तो ये बन गया माइनस 7 - 10, यहाँ आ जाएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा 0 0 -1 2 2 1 1 1, ये अपने पास आ गया है d। लेकिन अगर आप लोग फार्मूला जानते हैं तो फार्मूला में हमारे पास लिखा गया था 1 - 6 समीशन d² अपॉन n³ - n। मुझे फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, मुझे फार्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पर चाहिए d², और d² के बाद हम लोग उस चीज का करेंगे सम। तो यहाँ d² निकालना स्टार्ट करते हैं, ये आ जाएगा 9 9 0 0 1 4 4 1 1 1। इस तरीके से अपने पास d² आ गया है। अब मैं इसका कर लेता हूँ सम। तो d² का जो सम आ जाएगा वो देख लेते हैं कितना आता है। 9 9 18, 18 और 1 18 और 1 19, 23 27 28 29 30, 30 के अराउंड अपने पास यहाँ पर सम करके मिल रहा है। बस यही था, इतना ही था। अब बस हमें यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। देखिएगा क्या आएगा, 1 - 6 समीशन d² मेरे पास आया है 30, तो मैंने डायरेक्ट इसका वैल्यू रख दिया है, ठीक है ना, 30 अपॉन n³ नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास थी 10, 10³ - 10। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि वो फॉर्मूला में ना इसको भी यहाँ पर ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, n³ - n सारे के नीचे लिख लेते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ उसके नीचे आएगा, 6d² अपॉन n³ के नीचे यहाँ पर आता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते आए हैं। इसके बाद ये बन गया 1 माइनस, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 6 × 30 180 अपॉन 10 का क्यूब करेंगे तो वो आ जाएगा 1000 - 10। यहां से और आ गया 1 अपॉन 1 - 180/990। अब आप लोग एलसीएम लेना चाहते हैं, एलसीएम ले लीजिए, चाहे सबसे पहले 180 डिवाइड बाय 990 करना चाहते हैं वो कर लीजिए। तो यहाँ पे आ गया 0.18, और फिर आप लोग इसी चीज को माइनस कर दीजिएगा। 0.18 0.18 सारा 0.118 आ रहा है, क्लियर कर देते हैं, और फिर माइनस कर देते हैं 1 से, तो आ जाएगा 0.1818, कितना आता है 8182। तो अपने पास यहाँ पर जो आंसर आया है 8182 करेक्ट आंसर आया। ठीक है, सो बस यही था अपने पास रैंक निकालना यूजिंग द स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड।
लेकिन ये इजी इसलिए था क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास रैंकिंग करी गई थी, ठीक है ना, ऑलरेडी रैंकिंग करी गई थी। अब आगे चलते हैं जहां पर हमारे पास रैंकिंग नहीं करी जाती, उसकी रैंकिंग किस तरीके से होती है उसको समझिएगा। है डिट्टो वही फॉर्मूला, देखिए डिट्टो वही फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, बस फर्क यही है रैंकिंग आर नॉट गिवन। पिछले केस में ऑलरेडी रैंक कर दिया गया था भाई, 1 2 3 4 10 लड़कियां हैं, हमने उनको रैंकिंग के अकॉर्डिंग कर दिया। चलिए यहाँ पर बनाते हैं सेम चीज, जैसे 10 स्टूडेंट गॉट द फॉलोइंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी। मैथ्स और अकाउंटेंसी में कुछ बच्चों के नंबर आए हैं इस तरीके से। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इंटरप्रेट द रिजल्ट। रिजल्ट भी निकालना चाहिए कितना आता है, देख लेते हैं आप। है बड़ा इजी, सेम चीज करने की कोशिश करिएगा। सेम किस तरीके से, यहाँ पर टेबल बनाओ, सबसे पहला काम होना चाहिए टेबल का। इंसर्ट कर लेते हैं उतना ही टेबल हमने पहले करा था। यहाँ पर कॉलम थे 6, तो कॉलम 6 रख लेते हैं और साथ में जो नंबर ऑफ रोज थे उसको 12 कर देते हैं। अब मैं सारी की सारी वैल्यूज ना थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिखता हूँ। जैसे यहाँ पर हम लोग इसके लिए लिख लेते हैं x, इसके लिए लिख लेते हैं y। यहाँ पर वैल्यूज जो जो है हम लिखते हैं। जैसे पहली वैल्यू है 78, अगली वैल्यू है 36, अगली वैल्यू है 98, अगला है 25, 75, 82, ये इस तरीके से अपने पास x लिखा गया है। और y का भी लिख लेते हैं यार ऐसे 84, 51, 91, 60, 68, तो ये देखिए अगर आप लोग इसमें देखते हैं तो कोई भी वैल्यू ना रिपीट नहीं कर रही, 2 बार कोई भी नंबर नहीं आ रहा, तो ये बड़ा इजी होता है। जिसमें अगर आपके पास रिपीटिशन नॉट अलाउड हो, अब आप लोग कहेंगे सर जब रेपिटेशन अलाउड हो उसमें क्या करेंगे, उसका केस नेक्स्ट थर्ड पार्ट वही है जिसमें अपने पास रैंक रिपीट करता है, ठीक है। अब अगर मैं रैंकिंग करूं, रैंकिंग आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग कैसे रैंकिंग करना चाहते हैं। मैंने आर एक्स की रैंकिंग करनी है इसलिए मैंने यहाँ पर आर एक्स लिख दिया, रैंकिंग फॉर एक्स। आप लोगों की मर्जी इस तरीके से है, आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं असेंडिंग में कर लीजिए, डिसेंडिंग में करना चाहते हैं डिसेंडिंग में कर लीजिए। समझ में आ गया। अब जैसे असेंडिंग का मतलब हो गया, डिसेंडिंग का मतलब हो गया यार सबसे छोटा नंबर देखो एक्स वाली सीरीज में कौन सा है सबसे छोटा, यहाँ पर ये रहा 25 यहाँ पर लिखा गया है। इसके सामने हम लोग फर्स्ट नंबर दे देंगे क्योंकि मैं छोटे से स्टार्ट कर रहा हूँ रैंकिंग करना, इसलिए यहाँ पर आ गया 25 के सामने 1 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग करेंगे, आप लोग कर लीजिए सेकंड वाला कोई है 25 से बाद ये रहा 36, तो इसके सामने 2 लिख दिया। उसके बाद 36 के बाद यहाँ पर है 39, तो 3 लिख दिया। रैंकिंग बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी अगर गलती हो जाए तो देख लेना, मुझे नहीं लगता मैं जल्दबाजी में इतने जल्दबाजी में करूँ कि भाई मेरे से भी कोई गलती हो जाए, बस कोशिश यही रहेगी, ठीक है, और कोई नहीं आ रहा। उसके बाद 39 के बाद देख लेते हैं 4 वाला है, 5 वाला है, 6 वाला है। 6 वाला यहाँ पर 62 है तो यहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा 62 के लिए। फिर 65 है तो यहाँ पर मिल जाएगा 5 मिल जाएगा 65 के लिए। 65 के बाद कोई है नहीं, 65 के बाद फिर 75 आ रहा है ना, 75 आ रहा है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा 75 के लिए। उसके बाद 75 के बाद है 78 तो यहाँ आ जाएगा 7, और फिर उसके बाद 78 फिर है 78 82। ये रैंकिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगा लेना, गलती नहीं होगी आप लोगों की। 82 के लिए आ गया 8, 90 के लिए आ गया 9, 98 के लिए आ गया 10। नेक्स्ट आर वाई का रैंकिंग करते हैं हम लोग। यहाँ पर आर वाई का मतलब वाई की सीरीज में सबसे छोटा नंबर ही देखना, क्योंकि हमने एक्स के लिए 25 को 1 दिया था, मतलब छोटे वाले नंबर को अगर स्मॉल से स्टार्ट करा है, रैंकिंग फर्स्ट से स्टार्ट करी है, वैसा ही सेम प्रोसेस आप लोगों को वाई के लिए लगाना है। तो वाई में सबसे छोटा वाला नंबर देख लेते हैं कहां पर लिखा हुआ है। सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे, ओके 47 है क्या, 47, हाँ 47 ही लग रहा है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। 47 के बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर है 47, 51 तो ये 2 आ गया। फिर 53 है तो 3 आ गया। 53 के बाद यहाँ पर 58 लिखा गया है तो ये 4 आ जाएगा।
58, उसके बाद 60, 60 ये रहा 60, यहाँ मिल गया 5, 60 के बाद 62 6, उसके बाद 68, 68 7, 68 के बाद 7 वाला है कोई नहीं, 8 वाला 84 है, 84 और है 86, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर 84 के बाद 86 9 और यहाँ पर 91 के लिए 10। बस ये मेरे पास रैंकिंग हो गई है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग निकालना स्टार्ट करेंगे, देखिएगा डिफरेंस, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता था, अगर रो निकालना है तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। डी स्क्वायर तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो सबसे पहले डी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। तो डी कैसे निकलेगा, डी अपने पास निकल जाएगा रैंकिंग ऑफ एक्स माइनस रैंकिंग ऑफ वाई करके। आप लोग चाहे ये भी लगा सकते हैं आर वाई माइनस आर एक्स, दोनों चीजें लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में हम लोगों ने यहाँ पर डी स्क्वायर ही करना है, ठीक है ना। अगर कोई डी नेगेटिव आ गया वो अपने आप डी स्क्वायर करते समय पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास मिल जाएगा -1, यहाँ पर 0 0, -4 -1 2, ये क्या था 86 अपना 9 था ना, 86 हाँ 86 भी अपना 9 था, तो यहाँ पर आया 0, यहाँ पर आया 0, ये आया 2, ये आया 2। इस तरीके से मेरे पास डी मिल गया है। बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो इसी चीज को सम कर देते हैं, ये दिमाग में रख लीजिएगा। डी स्क्वायर चाहिए मुझे 1 0 0 16 1 4 0 0 4 4 ये, और लास्ट में हम लोग इसका सम कर देंगे। डी स्क्वायर का सम देख लेते हैं कितना आता है, 1 + 16 17 18 18 + 4 22 22 + 8 30, तो ये मेरे पास 30 आ गया। बस ये चीज जरूरी थी। इसके बाद रो इज इक्वल टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर, तो 30 ही है, और यहाँ पर n क्यूब माइनस n, n क्यूब माइनस n यानी कि 10,000 1000 माइनस 10, ठीक है 1000 माइनस 10, तो वही बन गया सेम वैसा ही जो भी ऊपर आया था अपने पास, बिल्कुल सेम वही बन गया ना। हाँ क्योंकि ऊपर भी सेम आया था 180/990 बिल्कुल। तो यहाँ पर भी इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.8182, तो ये अपना करेक्ट आंसर है। 8182 या 81 जो भी था, 81 था ना वहां पे, हाँ तो बस ये अपने पास करेक्ट आंसर आता है। आप लोग अप टू 3 डेसिमल तक तो लिख के आएंगे ही आएंगे जब भी आएगा। नेक्स्ट करते हैं लास्ट पार्ट, इसमें थोड़ा सा समझने वाला है क्योंकि ये थोड़ा सा नया मेथड है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, एक क्वेश्चन तो आप लोगों को होमवर्क में मिलना ही चाहिए। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ेंगे। ये है कौन सा, ये रैंक रिपीटिशन वाले में से है, ठीक है। पहले मैं समझाता हूँ रैंक रिपीट वाले में हम लोग क्या करते हैं, क्या नई चीज है यहाँ पे। देखो यहाँ पर ना जब रैंक रिपीट करता है तो हम ना उस रैंक को एक ना नए तरीके से लिखते हैं, हम उसका ना एवरेज ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पर उन रैंक्स का एवरेज ले लेंगे। अब जब हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं, एवरेज लेने में ना ऐसा क्या हो जाता है, कुछ ना एरर आना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर एरर आएगा तो एरर को हम लोग बैलेंस करने के लिए एक फैक्टर है 1/12 m³ माइनस m, ये एक चीज है, ये एक टर्म है जो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे अपने समीशन डी स्क्वायर में। याद रखना किसमें ऐड करते हैं, समीशन डी स्क्वायर के अंदर। 6 को कुछ नहीं कर रहे, मेरे पास यहाँ पर समीशन डी स्क्वायर लिखा आता ही था, लेकिन अब मैं यहाँ पर 6 को एज इट इज रखूंगा और समीशन डी स्क्वायर में 1/12 m³ माइनस m, ये सारी की सारी टर्म्स ऐड करता जाऊंगा डिपेंडिंग अपॉन मेरे पास रिपीटिशन किस तरीके से हो रही है। इस तरीके से मैं बताता हूं आप लोगों को एग्जांपल के साथ। यहाँ पर m का मतलब भी क्या है, सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा m का मतलब है अपने पास कोई नंबर कितनी बार आ रहा है। मैं पूरा क्लियर कट यहाँ पर आप लोगों के लिए मेंशन करूंगा कि हमारे पास ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। ऑब्टेन द रैंक कोरिलेशन, ठीक है ना, रैंक कोरिलेशन पता चल रहा है, स्पेयरमैन वाला मेथड लगाना है। इंसर्ट करते हैं अपने पास टेबल यहाँ पर, सेम उतना ही, ये भी 10 ही एंट्रीज है मेरे ख्याल से, 10 ही होंगी क्योंकि ऑलमोस्ट 10 7 इतनी ही एंट्रीज होती है यहाँ पे। तो कॉलम कर लेते हैं 6 और यहाँ पर
रोज कर लेते हैं 10, नहीं 10 नहीं 12 कर लेते हैं ना, 12। इसके ऊपर आ गया, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे करते हैं। देखिएगा सबसे पहले एंट्रीज लिखना काम है अपने पास। यहाँ पर आ गया x, यहाँ पर आ गया y। अब ये एंट्रीज x के अकॉर्डिंग जो एंट्री लिखी गई है वो तो लिखनी ही लिखनी है। 50, 55, 65, 50, 55, 60, 50, 65, 70, 75। इस तरीके से y के लिए भी लिख लेते हैं 110, 110, 115, ठीक है। इस तरीके से हमने ये सारी की सारी एंट्रीज को हमने यहाँ पे लिखी। अब रैंकिंग अगर करना स्टार्ट करें तो रैंकिंग किस तरीके से होगा देखिएगा। सबसे पहले तो छोटा नंबर देखो कौन सा है, और छोटा नंबर देखने के बाद देखिएगा कि हमारे पास वो नंबर रिपीट तो नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 50 दिख रहा है मुझे, मेरे ख्याल से तो हाँ 50 ही है। अब देखिएगा क्या यहाँ पर 50 रिपीट कर रहा है, क्या 50 रिपीट कर रहा है? देखो एक तो यहाँ पर है 50, ये रहा, और एक ये रहा 50, और हाँ भाई 3 बार रिपीट कर रहा है। अगर 3 बार रिपीट कर गया, मैं अगर पिछले वाले मेथड के साथ करता तो मैं क्या करता, पहले वाले को तो किसी को भी एक नंबर ले लेता, फिर अगले वाले को दूसरा, और अगले वाले को तीसरा। इस तरीके से करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हम लोग इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। अगर हम लोग यहाँ पर इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे तो यहाँ पर जो रैंकिंग होगी इन रैंक्स के एवरेज के अकॉर्डिंग करेंगे, इन इसके एवरेज के अकॉर्डिंग। जैसे 1 रैंक प्लस सेकेंड रैंक प्लस थर्ड रैंक डिवाइडेड बाय 3। मीन निकालना आता है ना, एवरेज निकालना आता होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर आ गया 6/3 विच इज इक्वल टू 2। यानी कि जो 50 रिपीट कर रहा था हम लोग उसके लिए हर एक जगह पे 2 2 2 लिखेंगे, 2 2 और 2। इस तरीके से ये 2 2 2 आएगा। अब नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 1 2 3 इनमें से कुछ नहीं आएगा। अगला जो भी नंबर होना चाहिए था, जैसे अगला नंबर 4 होना चाहिए था, तो अब हम लोग उसको 4 के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। 4 के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो चलिए देखते हैं भाई कौन सा है, कोई रिपीट कर रहा है क्या? हाँ वही रिपीट कर रहा है। ये रहा 55 और ये रहा 55, 2 बार आ गया। क्या तीसरी बार आ रहा है? नहीं, तीसरी बार नहीं आ रहा। तो 4th और 5th का अब हम लोग एवरेज लेंगे, 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2। 2 नंबर थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया, 9/2 आ गया विच इज इक्वल टू 4.5। तो यहाँ पर उनके सामने 4.5 और यहाँ पर भी 4.5 लेंगे। चौथा और पांचवा पोजीशन अपना हो चुका है ऑक्यूपाइड। अब जो नेक्स्ट नंबर होगा उसको हम लोग 6th वाला नंबर करेंगे, 6। तो यहाँ पर 60 ही है मेरे ख्याल से, हाँ 60 आ रहा है। उसके बाद देख लेते हैं 60 के बाद कौन सा आ रहा है। 65 यहाँ पर लिखा है, 65 यहाँ पर भी है, देखो ना, ये रहा 65, एक ये रहा और एक 65 यहाँ रहा। तो अब मैं 7 पोजीशन प्लस 8 पोजीशन इन दोनों का एवरेज लूंगा, तो ये 15/2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 7.5। ठीक है ना? तो यहाँ पर 7.5 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, 7.5, और यहाँ पर आ गया इसके लिए किसका था, 65 का था ना, 7.5। उसके बाद 7.5 के बाद 7 और 8 पोजीशन मेरी हो चुकी है ऑक्यूपाइड। अब मैं 9th पोजीशन रखता हूँ, 70 पे ये आ गया, 75 पे ये आ गया। इस तरीके से मेरा रैंकिंग हो गया। बात समझ में आ? अगर बात समझ में आ गया है, वीडियो को लाइक तो कर दीजिए आप लोग, इतना तो आप लोगों का बनता है यार, वीडियो को लाइक करना। तो कमेंट तो आप लोग बाद में करेंगे ही आंसर के लिए। अगला RY निकालते हैं सेम प्रोसेस से। सबसे छोटा नंबर देखते हैं यहाँ पर क्या है, वो है 110 ही आ रहा है, 110 आ रहा है। मतलब यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन ये लेता, सेकंड पोजीशन ये लेता, हम लोग यहाँ पर इनका ले लेते हैं एवरेज। फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन का एवरेज 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन गया 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। तो ये मेरे पास मिल गया 1.5। इसके सामने भी 1.5। मेन सब है ये, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है कैसे करना है। इसीलिए मैंने पहले 2 में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाया, लेकिन इस वाले में मैं पूरा टाइम लगाऊंगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, 115 115 115 115 एक बार, 115 2, 115 3 बार, ठीक है। थर्ड
4 प्लस 5th पोजीशन डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है, यहाँ पर आ गया 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12/3, यानी कि बाकियों को जो नंबरिंग करेंगे वो करेंगे 4 4 और 4। तीसरी चौथी पोजीशन पांचवी पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई। अब 115 के बाद बारी आएगी अगले वाले नंबर की, वो है 120। हाँ 120 ही है, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख लेंगे। इसके बाद आ रहा है 125, 7 लिख लेते हैं। 125 के बाद 130 आ रहा है, 8 लिख लेते हैं। 140 के सामने 9 लिख लेते हैं। 160 के सामने 10 लिख लेते हैं। तो बस ये इस तरीके से हमने रैंकिंग कर ली है। अब डी निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस में कह रहा हूं जैसे मर्जी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 माइनस 1.5 करेंगे 0.5 आ जाएगा। यहां पर मैं इसके साथ लिखता हूं 4.5, 0.5 माइनस 1.5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 7.5 माइनस 4 करेंगे तो ये 3, 7 करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। उसके बाद 4.5 यहाँ पे माइनस 4.5 आ जाएगा। नेक्स्ट सेम 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 माइनस 8 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। 7.5 माइनस 6 1.5 आ गया। 9 माइनस 4 5 आ गया और यहाँ पर 0 मिल गया। इस तरीके से ये सारे के सारे हो गए। नेक्स्ट हमें तो डी स्क्वायर ही निकालना है, जो मर्जी हो जाए। तो 0.5 का स्क्वायर करने पे मिल जाएगा 0.25, 3 का स्क्वायर 9, 3.5 का स्क्वायर 12.25, माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4.5 का 20.25, 2 का स्क्वायर 4, 6 का 36, 2.25, 5 का 25 और फिर आ गया 0। ये इस तरीके से मुझे मिल जाएगा। इसके बाद मैं कैलकुलेटर के ऊपर ये सारी की सारी वैल्यूज को निकालने की कोशिश करता हूँ। कैलकुलेटर के ऊपर क्या आता है देखते हैं। 0.25 प्लस 9 प्लस 12.25, बहुत ध्यान से ऐड करिएगा अगर आप लोग कर रहे हैं तो। 134 आया, ठीक है, सबका 134 आ गया होगा। तो यहाँ पर डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया है 134, 134। अब अगर अपने पास ये 134 आया है, अब m का रोल देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या आएगा। यहाँ पर आप लोग ना पेपर में क्लियर कट ये चीजें कुछ मेंशन करके आ सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि आप लोगों की गलती ना हो पेपर में। मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या किया जा सकता है यहाँ पे। देखो यहाँ पर ना आप लोग ऐसा करके एक लाइन लिख के आ सकते हैं कि जैसे इन एक्स सीरीज, जो अपने पास एक्स वाली सीरीज है, उसमें क्या क्या नंबर रिपीट कर रहे हैं। जैसे 50 कर रहा था, ठीक है, 50 अक्कर, 50 जो था वो अक्कर कर रहा था, अराउंड 3 टाइम्स कर रहा था, ठीक है। तो इसके लिए m का वैल्यू हम लोग 3 लिखेंगे। जो नंबर रिपीट करता है ना जितनी बार, उसका वैल्यू लिखा जाता है। जितनी बार रिपीट करता है m इज इक्वल टू 3 आ गया। और x में कुछ और भी रिपीट कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था, 55 था, 55 अक्कर हो रहा था अपने पास यहाँ पर 2 टाइम्स। अगर 2 टाइम्स था तो m का वैल्यू एक और आ गया, 2 आ गया। और कुछ रिपीट कर रहा था, 65 था, शायद 65 था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 65 अक्कर। 65 अक्कर कितनी बार हुआ था यहाँ पे, 2 बार। तो यहाँ पर एक और आ गया, m का वैल्यू 2 आ गया। मैंने जानबूझ के एक बड़ा सा सम उठाया, ठीक है। यहाँ पर जो 1/12 m क्यूब माइनस m वाला फैक्टर है ना, वो हम लोग इन्हीं के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे यहाँ पर अभी 3 आ गए, तो ये 3 तो फैक्टर्स होंगे ही होंगे। साथ में अब y के लिए भी देख लेते हैं। y की सीरीज में भी तो कुछ चीजें कर रही हैं। इन y सीरीज, अगर y सीरीज की बात करें तो y सीरीज में 110 अपना स्टार्टिंग वाला जो नंबर था 110 अक्कर 2 टाइम्स। 110 जो था अपने पास 2 बार आया था, तो यहाँ पर m का वैल्यू हमने लिख लिया 2। सेम ऐसा ही 100 कितना आया था, 15 आया था ना। 115 जो अक्कर हुआ था वो भी आया था 2 टाइम्स, 2 और 3 टाइम्स आया था ना, 3 टाइम्स आया था। तो यहाँ पर एक m का वैल्यू आ गया 3। अब यहाँ पर अगर मुझे 5 मिल रहे हैं ना, तो मैं 6 समीशन डी स्क्वायर में, जो डी स्क्वायर वाली चीज थी, उसमें मैं ऐड जो करूंगा ना 5 टाइम्स 1/12 m क्यूब माइनस m ऐड करूंगा। मतलब फॉर्मूला अगर लिखना चाहूँ ना मैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कुछ यूं लिखा जाएगा, रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6। मैं बार बार कह रहा हूँ, समीशन
डी स्क्वायर के अंदर आप लोगों ने उस फैक्टर को ऐड करना है 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 5 बार होगा ये, क्योंकि 5 नंबर रिपीट कर रहे हैं। 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस, यहाँ पे इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, हम लिख चुके हैं बट आप लोग पेपर में लिख के आएंगे, मैं स्पेस की वजह से इसको रब कर रहा हूँ, प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m, ये आ गया अपॉन इसके ही सारे अपॉन में अपने पास यहां पर आएगा n क्यूब माइनस m। क्लियर? यहां पर वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं, तो वैल्यूज जब मैं रखूंगा ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर का वैल्यू, तो ये देखिए 134 आया हुआ है, तो ये आ गया 134 प्लस 1/12, एक m का वैल्यू था 3 और एक था 2, मतलब 3 आया है 2 बार, 2 आया है 3 बार, तो यहाँ पर रख लेते हैं जैसे मर्जी ऑर्डर में रखिएगा। 2 क्यूब माइनस 2 m की जगह पे रख रहा हूं मैं 1/12 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 2 क्यूब माइनस 2, क्योंकि 2 आया था अपने पास 3 बार आया था ना, और जो 3 आया था वो 2 बार आया था, प्लस 1/12 3 क्यूब माइनस 3 प्लस 1/12 3 क्यूब माइनस 3, सारे के अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 990, क्योंकि n की वैल्यू तो 10 है, 10 का क्यूब 1000, 1000 माइनस 10 990। अब इसको कैलकुलेट करके पूरा मैं बता देता हूँ एक बार आप लोगों को कितना आता है, यहाँ पर कर लेते हैं। ये बन जाएगा 1 माइनस 6, यहाँ मिला था 134 प्लस 1/12, जब आप लोगों ने 2 क्यूब किया, 2 क्यूब करने पे मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ 2 क्यूब माइनस 2/12, और एक अपने पास फैक्टर आ रहा था 3 क्यूब माइनस 3, इस तरीके से ना, 2 क्यूब 8, 8 माइनस 2 6, जितने भी ये आपको हैं 2 क्यूब वाले ये आपको 6/12 देंगे, 6/12 मतलब हो गया 0.5, और जितने भी ये वाले नंबर्स हैं जैसे 1/12 ये आ गया 24 आ गया, हाँ 3 का क्यूब 27, 27 माइनस ये, तो ये मेरे को 2 देंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये वाला जो फैक्टर था, ये वाला फैक्टर मेरे पास 3 बार आ रहा है, तो अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा ना 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 आएगा, और जब मैं ये वाला फैक्टर जो 3 बार आया था इसको मैं 2 प्लस 2 लिख दूंगा। आप लोग आसानी से भी कर सकते हैं, ये मैंने सिर्फ थोड़ा जनरल फॉर्म में कर दिया है, आप लोग इस तरीके से इसको देख सकते हैं, लिखा सेम चीज गई है, बस वो मैंने थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया है, यहाँ पर आ गया 990। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये मेरे पास आ गया 1 माइनस 6, ये माइनस है 1, इनको ऐड कर लेते हैं, ये आ गया 134 प्लस 1 135 प्लस 4 139 139.5, और यहाँ मिल गया है 990। इसके बाद मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, 1 माइनस मल्टीप्लाई अगर करवाएं तो ये आ जाएगा 6 इंटू 139.5 डिवाइडेड बाय 990, 0.8454, 0.845, ये इस तरीके से लिख लेते हैं, और फिर माइनस कर लेते हैं 1 माइनस 0.845, तो ये आया 0.155 अपना आंसर 0.155, तो ये रहा अपने पास रो की वैल्यू। समझ में आ गया? बड़ा सही था, पेपर में हमेशा ये पूछा जाता है। अब कभी कभी ये 8 मार्क्स में भी पूछा जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में 4 में भी पूछा जाता है, कुछ में 6 में भी पूछा जाता है, जैसे मर्जी पूछा जाए, लेकिन अपने पास मेथड फॉर्मूला ये याद होना चाहिए कि क्या अप्रोच रहेगी। वीडियो को एक और बार देख लेना, इस क्वेश्चन को जरूर देखना, हर बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़कर बताएंगे। The following table gives the height in the inches of 10 fathers and their elder son. Find the coefficient of rank correlation. वैल्यू आ रही है 63, 67, 64, 68, 62, 66, ओके 68 यहाँ पर भी आ रहा है, 68 यहाँ पर भी आ रहा है, और 67 यहाँ पर आ रहा है, 67 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी देख लेना 66 के लिए आ रहा है, ठीक है 66 के लिए, हाँ 66 यहाँ पर भी आया, 66 यहाँ पर भी है, और 68 यहाँ पर भी है, 68 यहाँ पर भी है,
69 यहाँ पर भी है, 69 यहाँ पर भी है, 65 भी है यहाँ पे, ओके 65 भी है, 65 भी है। तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर मेरे ख्याल से 6 नंबर हो रहे हैं, मतलब 6 नंबर रिपीट कर रहे हैं। अगर 6 नंबर रिपीट कर रहे हैं, लेकिन फायदा ये है कि सबकी जगह पे 2³ - 2 ही आएगा, क्योंकि सारे के सारे नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 बार आ रहे हैं। समझ आ गई बात? तो आप लोग बस मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या आता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा भाई। आप लोगों के लिए वीडियो है स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, ये सारे के सारे प्लेलिस्ट आप लोगों के पास यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।